अरे देखो। आप ठीक है ना डॉक्टर भाई साहब? देखिए ना भैया ठीक है कि नहीं। अरे बिंदिया जी वही देख ही तो रहा हूँ, अच्छे खासे खड़े हैं, गदा भी रख लिया, एकदम ठीक है, शरीर पे कोई खरोच भी नहीं है। प्रभु, खरोच और आपको यम है आप। हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ठीक है बिंदिया बहन, किंतु आप सभी ने एक बात पे गौर किया? जब हम इस वृक्ष के नीचे दबे हुए और आप सब एक एक करके हमें वहां से निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब आप असमर्थ रहे, किंतु जैसे ही आप एकजुट हो गए तो आपने इतने भारी वृक्ष को कितनी आसानी से हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एकजुट हो जाएं, तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत बढ़ जाती है और फिर हम किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकते हैं। ऐसी एक मुसीबत के नीचे हमारे मित्र चमन पुत्र दबे हुए हैं, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है कि किसी भी मनुष्य को जो मुसीबत में है उसकी वो मदद करें। चमन पुत्र को इस वक्त हम सबकी सहायता चाहिए। आप मानवता के इस धर्म का पालन करना चाहेंगे? क्या चमन पुत्र की मदद करने के लिए इस युद्ध में, इस खेल में हमारा साथ देना चाहेंगे? यम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब काहे कोई खेले या ना खेले, हम आप लोगों के साथ क्रिकेट जरूर खेलेंगे और चमन का साथ जरूर देंगे। हाँ अरे पंडित जी, आप अकेले नहीं हो, हम सब खेलेंगे और हम जीतेंगे भी। अरे मैं भी आप लोगों के साथ पे हूँ, मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अद्भुत दादाजी, अद्भुत। बबलू पापा, आपका क्या कहना है? देखिए, अब सब लोग साथ हैं तो फिर तो पूछने की क्या बात है? बलदेव की तरफ भी आप बोल बलदेव। हाँ, मैं भी खेलूंगा। अरे पापा यहाँ होते ना तो वो भी खेलते, उन्हें भी अब भी शादी में जाना पड़ा। बट डोंट वरी, हम सब है ना, हम सब आपके साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अद्भुत, हमें गर्व है आप सभी पर। तो कल हम खेल के मैदान पर एकजुट होकर मिलते हैं। पंडित जी, तैयारी शुरू करो। इधर देखो, इन सबको एकजुट करने के लिए आप मेरे लिए इस पेड़ के नीचे लेट गए। चमन पुत्र, आपकी सहायता करने के लिए हम पेड़ क्या, पहाड़ के नीचे भी आ सकते हैं। वाकई यम है आप। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, यम है हम, यम है हम। अद्भुत, अद्भुत हैं आप सभी। दादाजी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आप सभी चमन पुत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पास केवल 3 दिन शेष है और इन 3 दिनों में हमें हर घड़ी, हर पल पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए केवल एक खेल नहीं, सही और गलत के बीच एक युद्ध। इस युद्ध को हमें हर हाल में जीतना होगा। ये चंद्रपुरी के सम्मान का सवाल है। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, घोषणा कीजिए।
बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। वेल डन बॉयज, आसमान में छेद कर देंगे छक्के मार मार के। चमन भैया आउट करो, आउट करो। अरे वाह अद्भुत। चल डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर, अरे डॉक्टर नन्ही। अरे अंकल आउट करूं? अरे मैं नहीं खेल रहा यार, आउट कर दूं, ऐसे खेलते हैं यार। ये सारे के सारे प्लेयर्स हमारी टीम के बुढ़े आलसी कहीं के कामचोर सुस्त सोते रहोगे, कैसे चलेगा? बुढ़े। अब बुढ़ा किनू क्या? पापा जी आपको बुढ़ा नहीं कह रहे, हम अपने आप को बुढ़ा कह रहे हैं। क्या? अरे जब आपस में मिलजुल कर खेल ही नहीं सकते ठीक से, अरे इतनी बड़ी टीम का मुकाबला करना है तो जीतेंगे कहां से? बबलूक पापा, अगर इरादे मजबूत हो तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। यदि हौसले कमजोर हो तो जीतना बहुत मुश्किल होता है। हम सब एक साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वैद पुत्र, समय आ गया है अपनी आलस को त्यागने का, क्योंकि अब बात चंद्रपुरी के सम्मान की है। वादा कीजिए कि आप पूरी जागरूकता से और लगन के साथ खेलेंगे। मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगता हूं और सबसे ये वादा करता हूं कि मैं पूरे ध्यान से खेलूंगा। अब दिन तो क्या, मैं रात को भी नहीं सोऊंगा। अद्भुत वैद पुत्र, आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। जब तक हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। बस कल होगा मुकाबला, कल होगी एक अद्भुत क्रिकेट मैच। भैया हमको ना पूरा भरोसा है, आप ही जीतेंगे पक्का। अद्भुत। जिसके पास अपनी बहन की शुभकामनाएं हो वो कभी हार ही नहीं सकता है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। जम सही, हम तुम्हारा और सारे चंद्रपुरी कॉलोनी वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम सब लोग हमारा दुकान, हमारा धंधा बचाने के लिए कितना मेहनत करता है साईं। हम तुम्हारा ये एहसान बिल्कुल नहीं भूल सकता, जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पर यम जी, एक परेशानी अभी भी है, हमारी टीम में एक खिलाड़ी कम है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं। ऐसे कैसे खेलेंगे हम लोग मैच? 11वां खिलाड़ी आएगा कहां से? आप सब निश्चिंत रहिए, 11वां खिलाड़ी आने वाला है। कौन है 11वां खिलाड़ी? हाँ कौन आ रहा है? यार हम चंदनपुरी का है, क्या मुझे जानते हैं? जी दादाजी, आप सब से जानते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु बस तैयार हो रहा है। ये
ये भैंसे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? बबलू पापा, ये भैंसा नहीं है, ये हमारा 11वां खिलाड़ी है। चलिए दिखाते हैं। चलिए। ये भैंसा प्रणाम महाराज। आओ जी। आशीर्वाद दीजिए ताकि हम दुश्मनों को सींग मार सकें। चित्रगुप्त जी, प्रभु। महेश कितने अद्भुत लग रहे हैं। अवश्य अवश्य विजयी भव। और सुनिए, किसी को सींग मारने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये कौन है? ये हमने कहा था ना बबलू पापा, ये हमारे 11वें खिलाड़ी हैं, महेश। अरे यार, ये हम बड़ा कमाल है, हर किसी का नाम महेश रख देते हो। अब पहले वो भैंस आया था, उसका नाम महेश, फिर उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल थी, उसका नाम, मोटरसाइकिल कहाँ गई? दादाजी, ये प्रभु का वाहन ही है, महेश। पहले बाइक था, लेकिन प्रभु के कहने पर अभी इंसान बन गए ताकि ये क्रिकेट खेल सके। अरे अजीब पॉलिसी है इन लोगों की, कभी बाइक को आदमी बना देते हैं, कभी आदमी को बाइक। अरे कभी ऐसा होता है कि बाइक आदमी बन जाए? हाँ? बबलू पापा, ऐसा ही हुआ है। चलिए, अब हम 10 नहीं रहे, 11 खिलाड़ी हो गए हैं। युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। हम मैदान। आइए 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 आइए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। यम है हम। यम है हम। अरे ये क्या है? तुम लोग बच्चों को लेके आए हो मैदान में? हम लोग यहाँ क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं या तोता उड़ चिड़िया उड़? और तुम लोग फिर से वही कपड़े पहन के आ गए? क्या रामलीला चल रही है इधर? रामलीला नहीं पुत्र, यम लीला चल रही है। और रही वस्त्रों की बात, तो हम हमेशा यही वस्त्र पहनते हैं। तुम लोग यहाँ खेलने आए हो या मजाक करने? हाँ, तो हम केवल खेलने नहीं, खेल खेल में आपको सबक सिखाने आए हैं। और जीत सत्य की ही होगी। और हम सब जिन पर आप हंस रहे हैं, हम सब एक हैं। और हमारी एकता की ताकत के आगे हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम में है दम। हम अच्छा, अरे आसमान छेद दिया है छक्के मार मार के। और तैयार मैं नहीं, तैयार ये चमन होगा, क्योंकि अब इसे पूरे 1 साल तक मुझे मुफ्त में मिठाइयां और समोसे जो भेजने पड़ेंगे। चलो टॉस करते हैं। चित्रगुप्त जी, टॉस? प्रभु, टॉस? टॉस मतलब उछालना। लेकिन हम यहाँ किसे उछालने आए हैं प्रभु? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि टॉस क्या होता है? और मैच खेलने के लिए आए हो?
क्यों इज्जत का कचरा करवा रहे हो? अरे ये टॉस का मतलब होता है सिक्का उछालना, जिससे ये डिसाइड होता है कौन सी टीम बॉलिंग करेगी और कौन सी टीम बैटिंग करेगी। समझ में आया? सिक्के के एक हिस्से को टेल्स बोलते हैं और एक हिस्से को हेड्स बोलते हैं। कभी स्कूल नहीं गए हो क्या? चीफ, ठीक है, मार तोड़ कर पुत, हम समझ गए हैं कि टॉस क्या होता है। आप सिक्का उछालिए, हम तीरा चुनेंगे, है या टे। टे चित्रगुप्त जी, टे प्रभु, टे नहीं टेल, टेल यानी तुम। तुम टे उछालिए। सिक्का तुम उछालोगे और हेड या टेल मैं बोलूं। सोच लीजिए पुत, यदि हमने सिक्का उछाला तो वो वापस लौट के नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सिक्का जहां भी जाएगा हम उसे ले आएंगे। आप सिक्का उछालिए। चलिए, जैसा आप चाहें, लाइए सिक्का। ये क्या किया तुमने? सिक्का किधर फेंक दिया? हमने पहले ही कहा था पुत, टॉ आप कीजिए। नहीं नहीं, तुम कोई जादू टोना कर रहे हो। ये दूसरा सिक्का, इसको उछालो। ये लो। ये तो और भी हल्का है पुत। अरे और कोई सिक्का है तो दो मेरे को। नहीं सर, सारे सिक्के खत्म हो गए। भाई साहब, एक सिक्का उधार मिलेगा क्या टॉस करने के लिए? देखो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मुझे अपने सिक्के घुमाने का शौक नहीं है। ये सिक्का तुम उछाल, हाँ? इनको हेड्स या टेल्स बोलने देना। बोलो बोलो बोलो। अब लोग पापा। अभी तो टॉस ही हारे हो, लेकिन थोड़ी देर में मैच भी हार जाओगे। हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। अवश्य पुत्र, आप गेंदबाजी कीजिए, हम बल्लेबाजी करते हैं, और आप तैयार हो जाइए आपके जीवन का सबसे अनूठा पाठ सीखने के लिए, क्योंकि हम में है दम।